Hello friends, welcome back to lecture series on data processing and analysis BCA SEM 1 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स होप सो आपने इसके पहले के सारे वीडियोस देखे, आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीख लिए हैं। फ्रेंड्स इफ यू हैव सम डिफिकल्टी इन सम टॉपिक्स यू मे आस्क। अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट करना, वी विल डेफिनेटली मेक ऑन वीडियो ऑन दिस, राइट। बट अभी हम डेटाबेस की तरफ मूव कर रहे हैं जहां पे हम कुछ हैंड्स ऑन ट्राई कर सकें डेटाबेस रिलेटेड, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रेंट और डीडीएल कमांड्स की। डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, टीसीएल, ऐसे बहुत सारे कमांड सेट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, राइट। व्हाट इज कंस्ट्रेंट एक्चुअली? कंस्ट्रेंट्स बेसिकली रूल्स अप्लाइड टू टेबल कॉलम्स। टेबल की कॉलम्स के लिए कुछ रूल्स जो इंश्योर करें कि जो डेटा आ रहा है वो एक्यूरेट है, रिलायबल है और कंसिस्टेंट है। मीन टू से दैट स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू सिट इन क्लास इफ दे आर लेट बाय हाफ एन आवर। ये कंस्ट्रेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे भी तो एक रूल है कि अगर आप लेट जा रहे हो तो पेरेंट्स क्वेरी कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाई यू आर लेट। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, राइट। अब हम चाहते हैं कि हमारे टेबल्स के लिए कुछ रूल्स बनाए जाएं, तो हम कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं। बेसिकली दे आर गार्ड्स प्रिवेंटिंग इनवैलिड एंड इनकंसिस्टेंट डेटा फॉर बीइंग क्रिएटेड। मेरे सिस्टम में, मेरे डेटाबेस में कोई इनवैलिड या इनकंसिस्टेंट डेटा क्रिएट ना हो, उसके लिए कंस्ट्रेंट एज अ गार्ड ऐड करता है, राइट। एक डेफिनेशन जो मुझे लगता है कि हम कंस्ट्रेंट के लिए लिखें तो हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, दैट इज अ कंस्ट्रेंट इज अ कंडीशन that must be satisfied by the data in a database। कंस्ट्रेंट एक तरह की कंडीशन है जो डेटा द्वारा सेटिस्फाई कराई जानी चाहिए डेटाबेस में ऐड होने से पहले। कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू एंश्योर द करेक्टनेस एंड वैलिडिटी ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस में कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है उसकी वैलिडिटी को चेक करना, उसकी करेक्टनेस मेंटेन करना, ये काम कंस्ट्रेंट का है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कंस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट है ताकि डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो सके, डुप्लीकेट या इनवैलिड एंट्रीज को प्रिवेंट किया जा सके, दो टेबल के बीच का रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सके और बिजनेस रूल्स ऑटोमेटिकली अप्लाई किए जा सके। नाउ व्हाट इज बिजनेस रूल? तो आप ऐसा सोचो कि अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, वहां पे एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि उस एम्प्लॉय की एज ग्रेटर देन 18 हो, राइट। अगर आप किसी को सैलरी असाइन कर रहे हो, आप कहीं पे एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि आपकी सैलरी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, राइट। तो ये प्री डिफाइंड रूल्स हैं, इनको अप्लाई करने के लिए हम कंस्ट्रेंट का सपोर्ट लेते हैं। नाउ कितने टाइप के कंस्ट्रेंट हैं? तो बेसिकली देयर आर 6 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स: नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी, फॉरेन, चेक एंड डिफॉल्ट। नॉट नल कंस्ट्रेंट ये इंश्योर करता है कि जिस कॉलम में नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा है उस कॉलम में किसी भी सेल या किसी भी रिकॉर्ड में उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए आप नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। यूनिक की इंश्योर करता है कि आप जिस कॉलम में कंस्ट्रेंट लगा रहे हो यूनिक, उस कंस्ट्रेंट में डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं होंगी। प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज अगर आप प्राइमरी की डिफाइन कर रहे हो तो पर्टिकुलर कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउड नहीं होंगी और नल रिकॉर्ड्स भी अलाउड नहीं होंगे। यूनिक के केस में आप ऐसा कह सकते हो कि यूनिक की एक बार नल वैल्यू स्टोर करती है, बट प्राइमरी की नल वैल्यू एक बार भी स्टोर नहीं करती, राइट। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि प्राइमरी की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक प्लस नॉट नल। यूनिक की जो है वो एक बार नल वैल्यू स्टोर करती है, बाकी टाइम डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करती है। नॉट नल यानी नल वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। फॉरेन की, या फिर आप बोल सकते हो फॉरेन की कंस्ट्रेंट, रेफरेंस कंस्ट्रेंट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो ये कहता है कि लिंक्स टू टेबल्स, दो टेबल को लिंक करता है, इंश्योर करता है द वैल्यू इन वन टेबल मैचेस द वैल्यू इन द अदर टेबल। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नाम का टेबल है और ऑर्डर नाम का टेबल है, तो मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स का ऑर्डर दे सकता हूं जो मेरे पास है। तो मैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी जो मेरी प्राइमरी की है वो इसको एज अ रेफरेंस यहां पे ऑर्डर टेबल में यूज कर लूंगा। तो जब भी ऑर्डर प्लेस होगा, प्रोडक्ट आईडी अगर मैच होगी तो ही ऑर्डर प्लेस होगा, अदरवाइज मैच ना होने पे ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। चेक कंस्ट्रेंट इंश्योर करता है कि जो कॉलम के अंदर वैल्यू आ रही है
वो सेटिस्फाई करे स्पेसिफिक कंडीशन को। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी ग्रेटर देन 0, राइट, एज ग्रेटर देन 18, ये सारे कंस्ट्रेंट हैं जो इंश्योर करा रहे हो आप चेक कंस्ट्रेंट की मदद से। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, अगर यूजर वैल्यू नहीं दे तो डिफॉल्ट वैल्यू सिस्टम से मिल जानी चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टेटस, अगर आप उस स्टेटस के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हो तो बाय डिफॉल्ट उसको एक्टिव मान लिया जाएगा, राइट। डीडीएल कमांड्स, फ्रेंड्स हम बेसिकली डीडीएल कमांड्स, डीएमएल कमांड्स, डीसीएल, डीक्यूएल, इन सब पे फोकस करने वाले हैं, बट आज के सेशन में हम डीडीएल कमांड्स पे फोकस कर रहे हैं। और डीडीएल कमांड्स में भी हम प्रायर फोकस कर रहे हैं 2 कमांड्स पे, दैट इज क्रिएट एंड ड्रॉप पे। डीडीएल कमांड्स, डीडीएल इज अ सेट ऑफ एसक्यूएल कमांड्स यूज्ड टू डिफाइन, मॉडिफाई और रिमूव डेटाबेस स्ट्रक्चर। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, या डेटाबेस स्ट्रक्चर को परमानेंटली डिस्क से रिमूव करने के लिए आप डीडीएल कमांड्स यूज करते हो। अब ये स्ट्रक्चर्स की जब मैं बात करता हूं तो किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं टेबल्स की, स्कीमा की, व्यू की, इंडेक्स की, कंस्ट्रेंट की, सीक्वेंस की। इन सभी ऑब्जेक्ट्स की बात मैं डीडीएल के अंदर कमांड्स के थ्रू करना चाहूंगा। तो डीडीएल कमांड्स, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, ये 5 कमांड्स हैं जिन्हें हम डीडीएल कमांड्स बोल सकते हैं। कौन कौन से? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। क्रिएट कमांड, ये आपको कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, व्यू, इंडेक्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। सिंटेक्स बहुत सिंपल है, क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम। फॉर एग्जांपल आप क्रिएट टेबल करना चाहते हो तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अगर आप सीक्वेंस क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम। अगर आप व्यू क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट व्यू, व्यू नेम। इस तरह से आप सिंपली क्रिएट कर सकते हो। आज हम पूरा फोकस टेबल क्रिएट करने पे रखेंगे। आगे चल के सिलेबस में व्यू, इंडेक्स, सीक्वेंस जैसे जरूरत पड़ेगी हम सीखते जाएंगे। ऑल्टर कमांड, यूज्ड टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, पहले से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल क्रिएट किया है, आप उसकी कोई कॉलम ऐड करना चाहते हो, कोई कॉलम ड्रॉप करना चाहते हो, किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप ऑल्टर कमांड यूज कर सकते हो। ड्रॉप कमांड, स्ट्रक्चर को परमानेंटली डिलीट करने के लिए, राइट। ट्रंकेट कमांड, स्ट्रक्चर रहेगा बट डेटा डिलीट हो जाए। रीनेम कमांड, ऑब्जेक्ट का नाम बदलने के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं क्रिएट टेबल की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसका सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम। याद रख लो फ्रेंड्स, क्या लिखना है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट दैट इज पैरेंथेसिस, कॉलम नेम, डेटा टाइप। कॉलम नेम, डेटा टाइप मैंडेटरी है, डेटा टाइप में उसकी साइज मैंडेटरी होती है, राइट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है कंस्ट्रेंट। स्क्वायर ब्रैकेट ऑप्शनल इंडिकेट करता है, तो अगर आप चाहो तो कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करो, अगर आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। कॉलम 2 दैट इज सेकेंड कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप और उसका कंस्ट्रेंट। इसी तरह से आप n नंबर ऑफ कॉलम्स ला सकते हो, हर एक बार डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करना होगा। ये कंस्ट्रेंट जो यहां पे लिखे थे वो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट थे। अगर मैं कंस्ट्रेंट यहां ना स्पेसिफाई करके लास्ट में मेंशन करना चाहूं तो आप देखो यहां पे मैंने लिखा है टेबल लेवल कंस्ट्रेंट, मतलब आप सारे कंस्ट्रेंट एक साथ डिफाइन कर सकते हो। डोंट पैनिक, हम इसे एग्जाम्पल में और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एक बात याद रख लो, डीडीएल स्टेटमेंट्स ऑटो कमिट होते हैं। अगर मैं डीडीएल कमांड रन कर रहा हूं तो वो ऑटोमेटिकली कमिट कमांड कॉल कर लेता है, इसलिए वो रोल बैक नहीं हो सकता, राइट। अनलाइक डीडीएल, अनलाइक डीएमएल, डीएमएल में क्या है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आर नॉट ऑटो कमिट कमांड्स। डीडीएल कमांड्स आर एसेंशियल फॉर डेटाबेस डिजाइन एंड मेंटेनेंस। डेटाबेस के स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए या डिजाइन मेंटेन करने के लिए हमें डीडीएल कमांड्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जहां पे हमने क्रिएट टेबल विथ कंप्लीट कंस्ट्रेंट जनरेट करने की कोशिश की है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय आईडी जिसमें नंबर डेटा टाइप यूज किया है, प्राइमरी की उसका कंस्ट्रेंट है, फर्स्ट नेम वैरकैट 2 जिसके नॉट नल कंस्ट्रेंट है, राइट। इस तरह से जितने भी आपको यहाँ पे राइट साइड में कंस्ट्रेंट दिख रहे हैं ये सारे कॉलम लेवल हैं, बट एट द एंड आप देखो तो मैंने यहाँ पे टेबल लेवल कंस्ट्रेंट भी कंस्ट्रेंट फॉरेन की करके क्रिएट की हुई है। फ्रेंड्स लेट्स डू हैंड्स ऑन, तो आपको ये और बेटर समझ में आएगा। प्रैक्टिस के लिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ऐसा मैं समझता हूं। हम सीधे सीधे चले जाते हैं एसक्यूएल के पास। अब जिनको एसक्यूएल स्टार्ट करना नहीं आता उनके लिए
आप विंडोज आर प्रेस करके यहां पे सीधे सीधे लिख दो एसक्यूएल प्लस, राइट। या तो फिर आप विंडोज प्रेस करके वहां पे लिखो एसक्यूएल, क्या लिखो, एसक्यूएल, तो आपको इस तरह से रन एसक्यूएल लिखा हुआ आ जाएगा। जब आप यहां से इसको ओपन करोगे तो आपको ऐसी एक स्क्रीन दिखने को मिलेगी। अगर आपने एसक्यूएल प्लस से किया होगा तो यूजर नेम का प्रॉम्प्ट आ जाता है। तो यहां पे लिखें कनेक्ट, क्या लिखेंगे, कनेक्ट। जैसे ही आप कनेक्ट लिखोगे ये आपको पूछेगा यूजर नेम। तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम सिस्टम होता है, 90% पीसी में सिस्टम होगा जब तक हमने मैन्युअली नया यूजर क्रिएट नहीं किया हो। सिस्टम लिखने के बाद बाय डिफॉल्ट पासवर्ड मैनेजर होता है, लेकिन अगर आपने मॉडिफाई किया है तो आप अपना पासवर्ड एंटर कर सकते हो। तो जैसे ही आप पासवर्ड टाइप करोगे तो आप देख सकते हो आप पासवर्ड टाइप कर रहे हो तो वो विजिबल नहीं होता है, इसलिए केयरफुली टाइप करना पड़ता है। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे देखो यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ गया। एक बार कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया तो आप अपने कोई भी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नोटपैड ले लो, यानी कोई भी सेकंड एडिटर ले लो जिसमें आप कमांड्स टाइप कर सको। तो हियर आई टेक नोटपैड, राइट। अब हम करना है क्या वाले हैं, तो हम सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे बिना कंस्ट्रेंट के। तो क्रिएट टेबल विदाउट कंस्ट्रेंट, सिंपल सा हम लेते हैं क्रिएट टेबल। एक स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करते हैं क्योंकि उसके एजम्पशंस आसान होंगे आपके लिए। तो स्टूडेंट की जगह मैंने लिया एसटीडी राउंड ब्रैकेट आर नंबर दैट इज रोल नंबर। अब मैं यहां पे इंटीजर डेटा टाइप यूज कर लेता हूं, नेम सॉरी एस नेम यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट नेम, उसके लिए डेटा टाइप यूज करते हैं वेयर केयर और वहां पे साइज डिफाइन करते हैं 20। देन सिटी यूज कर लेते हैं, राइट, वाई यूज करते हैं वेयर केयर और यहां पे साइज डिफाइन करते हैं 20। देन चलो डिपार्टमेंट एक ले लेते हैं और अगेन डेटा टाइप ले लेते हैं वेयर केयर और उसकी भी साइज डिफाइन करते हैं 20। देखो साइज आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। एक चीज आप ऑब्जर्व करो, मैंने यहां पे पहले पेरेंट ब्रैकेट ओपन किया था इसलिए इसको लास्ट में क्लोज किया, बाकी सारे ब्रैकेट्स साथ में क्लोज होते रहे। इन ब्रैकेट्स को आप पैरेंथेसिस के नाम से जानते हो। अब ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक का कॉपी। फ्रेंड्स नोटपैड में करते वक्त एक और चीज ध्यान रखो कि आप फाइल में जाके उसे सेव कर लो, राइट। फॉर एग्जांपल फाइल में जाओ, सेव करो। आप अपना खुद का फोल्डर बना सकते हो अगर आप चाहो तो, राइट क्लिक न्यू फोल्डर। अभी सपोज करो आपका रोल नंबर है 1 2 3 जो भी, तो आप यहां पे अपने रोल नंबर नाम का दे सकते हो। एग्जाम में बैठे हो तो एग्जाम सीट नंबर के नाम से दे सकते हो। एंटर प्रेस कर दो एंड देन ओपन दिस फोल्डर और यहां पे आप क्वेश्चन 1 2 इस तरह से नाम देके इसको सेव कर लो। अब पावर चला जाता है, टर्मिनल क्लोज हो जाता है, आपके पास ये क्वेरी परमानेंटली स्टोर है। यहां से कॉपी कर लो, वापस यहां पे आओ, राइट क्लिक करो, एडिट में जाओ, पेस्ट कर दो। आप डायरेक्टली कंट्रोल वी करके भी पेस्ट कर सकते हो। एंटर प्रेस करो। सी फ्रेंड्स, टेबल क्रिएटेड बट दिस टेबल डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रेंट। होप सो आपको क्रिएटिंग टेबल विदाउट कंस्ट्रेंट आ गया होगा, राइट। अब ये टेबल मुझे नहीं चाहिए, राइट, मुझे थोड़े एडवांस टेबल्स बनाने हैं जिसमें कंस्ट्रेंट रहे। मैं यहां लिखता हूं ड्रॉप टेबल एसटीडी। इससे क्या होगा, टेबल ड्रॉप हो जाएगा, परमानेंटली उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉप हो जाएगा। एंटर प्रेस किया, टेबल ड्रॉप हो गया। अब मैं चाहूं तो इसे मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, बराबर। मैं वापस से क्रिएट टेबल की क्वेरी लिख सकता हूं, देखो टेबल क्रिएट हो गया, वापस ड्रॉप कर सकता हूं। एन नंबर ऑफ टाइम्स आप टेबल क्रिएट ड्रॉप कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन एक बार टेबल क्रिएट है तो आप सेम नेम का टेबल वापस नहीं बना सकते। देखो मैं वापस क्रिएट टेबल ले रहा हूं, नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये वाले एरर के दो सॉल्यूशंस हैं, या तो आप टेबल ड्रॉप करो या तो टेबल क्रिएट करते वक्त टेबल के नाम के आगे कोई रैंडम नंबर पुट कर दो। देखो टेबल क्रिएट हो गया। चलो अब हम दोनों टेबल्स वापस से ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रॉप टेबल एसटीडी, ड्रॉप टेबल एसटीडी 1। स्क्रीन पे बहुत सारा टास्क आ गया इसलिए लिख लेते हैं क्लियर स्क्रीन। सब कुछ क्लियर हो गया। अब वापस नोटपैड के पास चलते हैं और अब हम वापस टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, बट इस बार हम टेबल क्रिएट करेंगे क्रिएट टेबल विथ कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। टेबल के अंदर कंस्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो टेबल में
पेपर में बहुत क्लियरली मेंशन आता है यूजिंग एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट। तो आगे के एग्जाम्पल्स में ये एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट कैसे डील करते हैं हम वो भी सीखेंगे, बट अभी पहली प्रायोरिटी मेरी है आपको टेबल क्रिएट करना है। तो एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल एसटीडी। कौन सा टेबल क्रिएट कर रहे हैं? कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट का। तो क्रिएट टेबल एसटीडी, आर नंबर दैट इज राउंड ब्रैकेट दैट इज पैरेंथेसिस, रोल नंबर, डेटा टाइप में मैंने प्रोवाइड किया इंटीजर, देन कंपल्सरी मैं कंस्ट्रेंट यूज कर रहा हूं प्राइमरी की। क्यों? अभी पढ़ा था प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं देने देता और नल वैल्यू भी नहीं देता। आप सोचो किसी स्टूडेंट के पास रोल नंबर ही ना हो, ऐसा हो सकता है? नो। किसी स्टूडेंट के पास, किसी दो स्टूडेंट के पास एक ही रोल नंबर हो, अगेन आंसर इज नो। तो इसलिए मैंने यहां पे प्राइमरी की यूज किया। नाउ एस नेम, ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है क्या जिसके पास नाम ही ना हो? तो मैंने लिखा एस नेम वेर केयर, उसकी साइज, देन नॉट नल, यानी जब डेटा इंसर्ट हो रहा होगा तो मैंडेटरी यूजर यहां पे अपना नाम इनपुट करेगा ही करेगा। देन सिटी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्टूडेंट पढ़ने तो आ रहा है बट उसकी कोई सिटी ही बिलोंग नहीं करता? दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल, इसलिए हम यहां पे भी क्या यूज कर ले रहे हैं? नॉट नल। कॉमा, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में पढ़ रहा होगा तो इसलिए हम डिपार्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, डिपार्टमेंट, उसकी साइज, देन उसको भी बोल देते हैं, इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी? नॉट नल। तो अब देखो ध्यान से, हमने टेबल में हर एक एलिमेंट के लिए कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दिए, राइट? अब चेक करने के लिए कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, हम इसे रन कर सकते हैं। एक बार पैरेंथेसिस चेक कर लो कि आपने प्रॉपरली ओपन क्लोज किया है, देन कॉपी एंड देन गो ओवर हियर, राइट क्लिक, एडिट, पेस्ट, राइट? इतना करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, आपका टेबल विथ कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हुआ हमारा? टेबल विथ कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। याद रहेगा फ्रेंड्स? तो आपको सिंपल टेबल क्रिएट करना आ गया बिना किसी कंस्ट्रेंट के, और फिर आपको आ गया टेबल क्रिएट करना विथ कंस्ट्रेंट। कौन से कंस्ट्रेंट? कॉलम लेवल। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इसे ड्रॉप कर लेते हैं, ड्रॉप टेबल एसटीडी। स्टूडेंट नाम के टेबल को फिर से ड्रॉप किया, क्लियर स्क्रीन, राइट? अब हम वापस एक और टेबल क्रिएट करेंगे, लेकिन इस बार हम थर्ड मेथड सीखेंगे जिसे हम बोलते हैं टेबल लेवल कंस्ट्रेंट, राइट? वापस किसके पास जाएंगे? नोटपैड के पास। क्या सीख रहे हैं? टेबल विथ कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। क्या सीख रहे हैं? टेबल विथ कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट? नो, टेबल विथ टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। कैसे क्रिएट करेंगे? लॉजिक इज सिंपल, लिखेंगे क्रिएट टेबल एसटीडी, आर नंबर, इंटीजर डेटा टाइप, एस नेम, वेर केयर, ब्रैकेट में साइज में 20, कॉमा, अगेन सिटी, अगेन प्रोवाइड डेटा टाइप, ब्रैकेट साइज 8, अगेन कोई कंस्टेंट देखो मैं यहां पे कॉलम टाइम पे प्रोवाइड ही नहीं कर रहा हूं। अगेन आई राइट डाउन डिपार्टमेंट, अगेन आई प्रोवाइड डेटा टाइप, उसकी साइज। अब कॉमा करेंगे और सारे कंस्ट्रेंट, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो सारे टेबल लेवल कंस्ट्रेंट या नेम्ड कंस्ट्रेंट एक साथ प्रोवाइड करेंगे। तो मैं लिखता हूं कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, सबसे पहले मैं रोल नंबर को प्राइमरी की प्रोवाइड करना चाहता हूं, इसलिए लिखा मैंने प्राइमरी की एसटीडी। ये मेरे प्राइमरी की का नाम है, यानी रोल नंबर के लिए प्राइमरी की क्रिएट कर रहा हूं, उसके लिए पी के एसटीडी मैंने कंस्ट्रेंट बना दिया। अब यहां लिखते हैं प्राइमरी स्पेस की, कौन सी कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं? आर नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये पहला कंस्ट्रेंट क्रिएट हुआ, एंटर। वापस लिखो कंस्ट्रेंट, तो लिखे क्यों? कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। करना क्या है? तो अब मैं नॉट नल कंस्ट्रेंट एस नेम के लिए डिफाइन करना चाहता हूं, मैं लिखूंगा नॉट नल, किसके लिए बना रहे हैं? एस नेम के लिए बना रहे हैं, राइट? अब प्राइमरी की तो है नहीं, तो ये प्राइमरी की रिमूव कर लेते हैं, यहां से यहां तक का पार्ट रिमूव। क्या लिखेंगे? चेक एस नेम इज नॉट नल। क्लियर? वापस कॉपी कर लो, सेम कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करना है, तो यहां चले जाते हैं। किसके लिए नॉट नल कंस्ट्रेंट बना रहे हैं? अब हम बना रहे हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट सिटी के लिए, तो हम यहां लिखेंगे सिटी, चेक सिटी इज नॉट नल।
फिर कंस्ट्रेंट पेस्ट कर देते हैं। अब इस बार किसके लिए है, तो इस बार डिपार्टमेंट के लिए है, राइट। तो क्या लिखेंगे, NN दैट इज नॉट नल डिपार्टमेंट। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम में आप अपना नाम भी लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये चेक के साथ का पार्ट, राइट। और यहां पे कॉलम का नाम। अब क्योंकि इसके बाद मुझे कोई कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं करना है, तो यहां कॉमा रिमूव करेंगे, एक राउंड ब्रैकेट ऐड करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ब्रैकेट अभी तक पेरेंट वाली क्लोज नहीं हुई थी। अब यहां पे एक सेमीकोलन और ये पूरा सेट क्रिएट टेबल लेवल कंस्ट्रेंट का यहां से कॉपी करेंगे, राइट। यहां पे जाएंगे, राइट क्लिक, आप राइट क्लिक करके एडिट में जाके पेस्ट, एंटर प्रेस करके चेक करो, टेबल क्रिएट हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने आज सीखा टेबल क्रिएट करना। टेबल क्रिएट करते वक्त हमने कंस्ट्रेंट्स यूज करना सीखा, लेकिन कंस्ट्रेंट किस तरह से। तो सबसे पहला जो एग्जांपल था वो बिना किसी कंस्ट्रेंट के टेबल क्रिएट करने का था, जिसके सिंटेक्स में देखें तो हमने कंस्ट्रेंट ऑप्शनल है ये प्रूव किया। सेकेंड एग्जाम्पल था जिसमें हमने टेबल क्रिएट किए, जिसमें हम कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट की बात कर रहे थे, यानी टेबल डेटा टाइप के जस्ट बाजू में हम कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रहे थे। और थर्ड हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रेंट विद टेबल लेवल की, जो अभी करेंटली आपके सामने है। तो इस केस में पहले सारे टेबल और उनके सारे कॉलम के नेम और उनके डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दिए, लास्ट में कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, कंस्ट्रेंट और रोल जो भी कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है। तो एक बार DESC लिख के चेक करते हैं कि STD 18 में ये सारे कंस्ट्रेंट अप्लाई हुए हैं क्या, चेक करके देखो, राइट। देखो अभी इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको यहां पे नॉट नल लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप डेटा इंसर्ट करोगे तो आपको ये प्रॉबेबली देखने को मिलेगा कि नॉट नल की क्राइटेरिया अप्लाइड है, आप उसे ब्लैंक नहीं रख सकते, राइट। इसको हम चेक करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में, दैट इज नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इंसर्ट सीख रहे होंगे, यानी जब हम DML कमांड स्टार्ट करेंगे, तब हम ये कंस्ट्रेंट फिर से क्रिएट करके देखेंगे और इसके अंदर हम एम्प्टी वैल्यू स्टोर करके चेक करेंगे, राइट। क्योंकि आपको इंसर्ट आना जरूरी है। आज के सेशन का पर्पस था कि आपको टेबल क्रिएट करना आ जाए, तो आप सिंपल टेबल क्रिएट कर सकते हो बिना किसी कंस्ट्रेंट के, टेबल क्रिएट कर सकते हो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट की मदद से, टेबल क्रिएट कर सकते हो आप टेबल लेवल कंस्ट्रेंट की मदद से। तीन में से जिस पॉलिसी में आप काम करना चाहो कर सको। एग्जाम में ये लिख के आता है कि विथ एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट, तो मेरा सजेशन है आपको कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट से ट्राई करो, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड। आज के सेशन को एंड करने के लिए, एवरी सनराइज इज अ न्यू चांस टू रीराइट योर स्टोरी। हर रोज जब सुबह होती है, सनराइज होता है, यू हैव अ चांस टू रीराइट योर स्टोरी। स्टार्ट टुडे विथ होप, courage and gratitude. You will definitely reach to your destination. Thanks a lot, friend. Keep learning.